पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं निर्गमन ग्रंथ से, जहाँ पर मूसा के साथ साथ हारून को भी उस फिरौन के प्रदेश में ईश्वर भेजते हैं कि वहाँ जाकर आप इस्राएलियों को फिरौन के हाथों से बचा कर ले आइए। लेकिन फिरौन का हृदय इतना कठोर हो गया कि वह उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मूसा और हारून को वे बताते हैं कि मैं आपको कैसे वहाँ से निकाल ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना है। और पिता परमेश्वर उन्हें यह आदेश देते हैं कि आप लोग जितने भी घर परिवार में हो, वहाँ आप लोग एक एक मेमना बढ़ाओ, और वो मेमना बकरा हो या तो वह भेड़ा हो, और वह 1 साल का हो, और उसे 1 साल बढ़ाने के बाद अपने परिवार में उसे वध करना है। और हम जानते हैं उसी पाठ को हम पुण्य बृहस्पतिवार के दिन पास्का के पहले हम उसे पढ़ते हैं, और कहा गया है कि उस मेमना में कोई भी त्रुटि ना हो, वह शुद्ध हो, अच्छा मेमना हो। तो मारने के बाद आप अपने घर परिवार के लोगों से मिलकर बांटिए और खाइए। और यदि कोई परिवार में आदमी कम हो तो आप उसे बांट के खाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने साथ बुलाइए और उसे मत बचने दीजिए। आप उन्हें खाइए, जल्दी जल्दी खाइए और तैयार हो जाइए। और जो खून मिलता है वध करने के बाद उसे अपने दीवार पर लगाइए, जिससे मैं जान जाऊंगा कि यहाँ पर आप लोग हो और यह हमारा अपना व्यक्ति है। तो इस प्रकार परमेश्वर बताते हैं कि मैं आपको वहाँ से निकाल ले आऊँगा। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, या तो हमारे लिए क्या सीख मिलती है? यहाँ पर अच्छी बातें बताई गई कि हम परमेश्वर को एक शुद्ध और अच्छा भेड़िया हम उसके लिए दें, उसमें कोई भी त्रुटियां ना हो। और बताया गया है कि हम यदि वह भेड़ा बड़ा हो तो हम दूसरे दिन के लिए नहीं रखें, लेकिन हम उतने ही बनाए, या तो हम दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर बांटे, जिससे वह भेड़ा जो भी हो वह बराबर सभी लोगों के साथ मिलकर बांटे और खत्म हो जाए। और आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, खेतों से गुजर रहे थे, तो उनके शिष्यों ने कुछ बलियां तोड़कर वे खाने लगे, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। तो कुछ फारिसियों ने कहा कि आपके शिष्य विश्राम के दिन यह क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको पता है, जैसे हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि जब हम कटनी का समय नहीं शुरू हुआ है, उस समय हम किसी का बलिया तोड़ दें तो वह नियम के विरुद्ध है, और कहेंगे कि लोग बिना नियम कानून का वे कटनी शुरू कर दिए, तो उनके लिए उतना बड़ा एक नियम के विरुद्ध हो गया। और आगे हम सुनते हैं कि परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि अरे आप लोगों ने यह नहीं सुना कि राजा दाऊद ने क्या किया था? आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा? राजा दाऊद ने उस मंदिर में जाकर ईश्वर का चढ़ाया हुआ बलि वेदी पर रखा हुआ उस रोटी को वह खाता है, और वह केवल नहीं खाता है, वह अपने शिष्यों को भी देता है। तो यह क्या बुरी चीज नहीं है? या तो वह नियम का उल्लंघन नहीं करता है? अरे वह तो छोड़ो, याजक को छोड़ के किसी को भी खाने का अनुमति नहीं थी। याजक तो नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उन पर कोई दोषी नहीं लगाया जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज होते हैं जो नियम कानून बनाते हैं, उनके लिए वह लागू नहीं होता है। कई सारी चीजों में आप देखेंगे, हमारे भारत देश में देखिए, जो लोग नियम और कानून लेकर आए हैं, कभी भी उनका उल्लंघन कर सकते हैं, या तो कभी भी वे लोग नियम के विरुद्ध जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई कहने वाला नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने होंगे, आप समझ सकते हैं। मैं याद करता हूँ कि हमारे जीवन में भी उसी प्रकार का होता है
आप देखे होंगे, यदि आप जाएंगे कहीं विदेश में तो वहाँ हमारे पुरोहित भाइयों के लिए बहुत सारे चीज़ों में मतलब छूट दी गई है। जैसे इमरजेंसी एम्बुलेंस होते हैं तो उस एम्बुलेंस को कभी कभी हम रास्ता छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि वहाँ पर भी जब प्रीस्ट मतलब पुरोहित जो कहीं जाते हैं तो वे उस बोर्ड पे लिख देते हैं कि प्रीस्ट ऑन ड्यूटी, तो वह किसी रास्ते से वह जल्दी से निकल सकता है, जो भी कि वहाँ ट्रैफिक हो, लेकिन वह उसे पुलिस छोड़ देता है क्योंकि अभी वह किसी कार्य के लिए जा रहा है। और बहुत ही अच्छी बातें हमारे जीवन के लिए बताया गया है कि रूल और रेगुलेशन मतलब नियम और कानून हम मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य नियम कानून के लिए। आप जानते हैं जब लॉकडाउन था तो कितने लोग अपने जीवन से वे तराह रहे थे, दुख और तकलीफ में वे घर वापस आ रहे थे। कितने समस्या हुई, उन्हें लाठी और डंडों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या नियम वहां लागू होना चाहिए था? क्या उन्हें घर वापस पहुंचाना हमारे सरकार का काम नहीं था? लेकिन उन पर लाठी चार्ज किया गया। तो वही कभी कभी हम सभी लोग इतने कठोर दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हमारे जीवन में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें लोगों के प्रति दया दिखाने की आवश्यकता है, बलिदान नहीं। हम उन पर तरह तरह के नियम और कानून लागू करके हम उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उन्हें दया दिखाएं। मतलब जहाँ ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही करने की आवश्यकता है। मतलब उससे बढ़ चढ़कर यह तो नियम है इसलिए सबको फॉलो करना ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता के अनुसार हम उसे बदल सकते हैं तो बदलने की आवश्यकता है। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में मनन चिंतन करें और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बने रहें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।